आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम एचएनआई कैटेगरी के रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट डाउट्स को क्लियर करते हैं नए रूल्स को ध्यान में रखते हुए। हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ को भी एज एन एग्जांपल हम ले लेंगे। सबसे पहला डाउट कि अगर हम बैंक से अप्लाई कर रहे हैं आईपीओ के लिए, वो कैटेगरी हमारी एचएनआई में जा रही है या फिर रिटेल में, हमें कैसे पता चलेगा? हर एक बैंक का डिफरेंट सिस्टम होता है। एचडीएफसी में आपके सामने एक पॉपअप आता है कि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख से ऊपर की है, भैया आप अप्लाई कर रहे हो एचएनआई कैटेगरी में, उस पॉपअप को जैसे ही आप ओके कर दे तो बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन एचएनआई में लग रही होती है। एसबीआई में कोई पॉपअप नहीं आता, पर जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर की होती है, बाय डिफॉल्ट कंसीडर कर लिया जाता है उसे एचएनआई कैटेगरी में। कोटक में बात करें तो रिटेल और एचएनआई का अलग अलग सेगमेंट होता है जो आपको खुद को ऑप्शन में जाके चूज करना पड़ता है। इस तरीके से हर एक बैंक में आपका सिस्टम डिफरेंट हो सकता है। अभी हम एग्जांपल लेते हैं हर्षा इंजीनियरिंग के आईपीओ के बारे में। रिटेल कैटेगरी में अगर हमें अप्लाई करना है तो एक लॉट से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं करना है। 45 शेयर्स का लॉट है, 14,850 रुपीज हो जाता है। एक लॉट से ज्यादा अगर हम अप्लाई भी करेंगे, बिकॉज ये आईपीओ ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आपका हमेशा कंसिडर किया जाएगा एक लॉट ही और बाकी सारे लॉट्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर हम बात करें एचएनआई कैटेगरी 2 लाख से 10 लाख के बीच की, वहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें अप्लाई करना है 14 लॉट्स के लिए। 630 शेयर्स हो जाएंगे, 2,07,900 रुपीज का एक एप्लीकेशन हो जाएगी। क्या इसके ऊपर हम एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे 2 से 10 लाख के बीच में तो कुछ फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एचएनआई स्मॉल एचएनआई कैटेगरी भी ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। आप कुछ भी अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट मिलेगा 14 लॉट्स के लिए बाय डिफॉल्ट। सिंपल हो गया हमारे लिए एचएनआई की स्मॉल की कैटेगरी। अगर हम बिग एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो वहां पे हमेशा हमें अप्लाई करना है 68 लॉट्स के लिए। 3060 शेयर्स हो जाएंगे, 10,09,800 रुपीज की एक एप्लीकेशन जाएगी। इसके ऊपर क्या आप कितनी भी एप्लीकेशन लगा दीजिए, एज पर न्यू रूल आपके लिए सिर्फ कंसिडर किया जाएगा एक एप्लीकेशन जो रफली 68 लॉट्स की होगी। और अगर आपको इसमें सब्सक्रिप्शन मिलता है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2,07,900 रुपीज का। सिंपल सा कंसेप्ट आपको बता दिया। अब हमें किस में क्या अप्लाई करना चाहिए वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पे। आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अभी के समय पे क्या चल रहा है सब्सक्रिप्शन। क्यूआईबी लास्ट डे पे पता चलेगा। एचएनआई अबव 10 लाख की कैटेगरी में 19 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई बिलो 10 लाख की कैटेगरी में 26 टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। अगर हमारे पास सफिशिएंट फंड अवेलेबल है, हर एक नाम से अप्लाई करने के लिए फंड्स अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली एचएनआई की बड़ी वाली बिग कैटेगरी थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। अगर हमारे पास फंड्स लिमिटेड है, 2 से 10 लाख के ही फंड्स है हमारे पास, तो हमें स्मॉल एप्लीकेशन एचएनआई में ही बंधे रहना चाहिए। रिटेल में अगर हमारे पास फंड्स और भी ज्यादा लिमिटेड है तो हमारे लिए रिटेल कैटेगरी आ जाती है। प्रेफरेंस मैंने आपको बता दी है, एचएनआई बिग कैटेगरी, एचएनआई स्मॉल कैटेगरी एंड फाइनली रिटेल कैटेगरी। एचएनआई बिग और स्मॉल में फायदा यह है कि अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो एक अच्छा अलॉटमेंट मिल सकता है। अगर आपको लगता है कि हमें इस आईपीओ में एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो वहां पे आपको गेन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ लॉट्स आपके पास ज्यादा होने वाले हैं। मैं अप्लाई करने वाला हूं एचएनआई बिग कैटेगरी में इस आईपीओ में, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यहां पे मुझे पर्सनली एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। अब चलते हैं आज के पहले सेक्शन पे, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.68% नेगेटिव, निफ्टी 0.70% नेगेटिव, बैंक निफ्टी आधा % नेगेटिव रहा और मिड कैप इंडेक्स 0.40% के आसपास पॉजिटिव रहा। एडवांस लाइन रेशियो काफी ठीक था, 855 से एडवांस है, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास स्टॉक डिक्लाइन हुए। इंडेक्स वाइज काफी कमी थी आज के दिन मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें फिर भी मिल रहा था। सेक्टर्स में एनर्जी, ऑटो, पीएससी, इंफ्रा काफी अच्छा परफॉर्म करे। ऑटो इस कंप्लीट बुल रैली का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, तो वहां पे हमेशा हमारा फोकस रहना चाहिए। मीडिया, आईटी, हेल्थ केयर, फार्मा, रियलिटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे। विक्स 18.39 पे है, कंफर्टेबल है। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो स्लाइटली नेगेटिव चल रहे हैं, पर ड्यूरिंग द मार्केट आज भी नेगेटिव थे, तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब फाइनली निफ्टी के मोमेंट पे नजर डाले तो गैप अप ओपनिंग हुई थी 18,046 की, हाई बनता है 18,100 के नीचे, लो बनता है 17,850 के जस्ट ऊपर, क्लोजिंग होती है 17,877 की। न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव क्लोजिंग हम कह सकते हैं, और क्लोजिंग के आसपास जो इंट्राडे ऑप्शंस डेटा था वो काफी नेगेटिव था। पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए नेगेटिव था डेटा, वो तो मैंने आपको आज के दिन ओपन होते ही ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर क्लोजिंग में भी डेटा नेगेटिव था और वीकली एक्सपायरी थी। वीकली एक्सपायरी में जब क्लोजिंग में डेटा नेगेटिव होता है,
नेक्स्ट डे फ्राइडे कई बार एक फ्रेश तरीके से शुरुआत हो जाती है, उसके ऊपर हमें नजर बनानी पड़ेगी। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले लार्सन एंड ट्यूब्रो को 1000 करोड़ से लेकर 2500 करोड़ का ऑर्डर मिला है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। स्टॉक भी ठीक ठाक मोमेंटम में था। एस्ट्रेल ने 15% का स्टेक अप्लाई कर लिया है सील आईटी सर्विसेज में 48 करोड़ में। पॉजिटिव हो जाता है एस्ट्रेल में, पर ऑलरेडी एस्ट्रेल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एफआईआईज ने आज के दिन फिर से 1200 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी और डीआईएज ने 900 करोड़ के ऊपर की सेलिंग करी है। दोनों ने मिलकर सेलिंग करी है, तो क्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो जाता है? आंसर इज नो। अब नो क्यों है, कमेंट करके मुझे बताइएगा इसका कारण। आज के दिन दोनों ने सेलिंग करी है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि नेगेटिव नहीं है। इसका एक्चुअल कारण क्या है? अगर आप अनंत का फंडा से जुड़े होंगे तो आपको पता है, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। हमारी उम्र हर दिन बढ़ती है। आज के दिन हम जवान हैं और इंडिपेंडेंट है, पर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, अगर हमने प्रॉपर्ली इन्वेस्ट और सेव नहीं किया तो हमें किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जो ऑलमोस्ट किसी को भी पसंद नहीं है। अब आप ये सोचिए, अगर आप सिर्फ 40 रुपीज पर डे बचाते हैं, फिर भी आपके पास 5 करोड़ के ऊपर का कॉर्पस हो सकता है। अब ये कॉर्पस कैसे होगा, कैसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब बहुत ही डिटेल में समझाया गया है रिटायर रिच इन्वेस्ट 40 रुपीज अ डे नाम की बुक समरी में। और ये बुक समरी मिलेगी आपको कुकू एफएम पे। कुकू एफएम का लिंक आपको सबसे पहले पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। IAF के 50 नाम के अगर आपने कोड को यूज किया तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी साथ में मिलेगा। चेकआउट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी ऑडियो समरीज एंड ऑडियो बुक्स मिल जाएगी कुकू एफएम पे, काफी इंटरेस्टिंग आपके लिए हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के ऊपर। सबसे पहली क्वेरी आ रही है गोल्ड और सिल्वर के रिलेटेड। गोल्ड बैक टू बैक गिर रहा है और वापस से आ चुका है 50,000 के नीचे। देखिए, अगर गोल्ड कभी भी 45,000 के जितना पास में आता है, वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा वैल्यू जोन हो जाता है। अगर हमारे पोर्टफोलियो का अभी भी 5% गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं है तब। तो ये हो गया है गोल्ड के ऊपर स्टैंड, मेरा पर्सनल स्टैंड है। अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पिछले 10, 15, 20 सालों से एक कंप्लीट बियर रन में चल रहा है। तो अगर सिल्वर में कभी भी ब्रेकआउट होता है तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अभी तक ब्रेकआउट हमें नहीं मिला है। फिर भी अगर डिप में हमारे टोटल एलोकेशन का मैक्सिमम 2 to 3% सिल्वर में भी ध्यान रखा जाए तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों मिला के कमोडिटी में हमारे पोर्टफोलियो का 5 to 7% से ज्यादा कभी भी इन्वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत एल कार्गो में क्या हुआ? अचानक से आखिरी में हमने देखा कि 450 से प्राइस सीधा झटके से 400 के आसपास आ गया। आपके सामने मैं टेक्निकल चार्ट भी प्रेजेंट करता हूं। ऐसा यूजुअली होता है, या तो कोई न्यूज आए या फिर कोई बल्क सेलिंग हो उस समय पे। अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, वरना 390 से लेके 400 के बीच का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाता है एल कार्गो का, जो फाइनल सपोर्ट है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस है गुजरात गैस। आप टिकटिव ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। गुजरात गैस ने अपने सारे के सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को आज के दिन रिक्लेम किया है। 533 के लेवल को क्रॉस करते ही 539 और 544 के लेवल्स इसमें ओपन हो जाते हैं। छोटा सा 3 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस भी मेंटेन होना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है जिसका नाम है टाटा पावर। अब याद करिए, जिस समय टाटा पावर 200 पे था, कितनी हमारी बात हुई थी। अभी भी ध्यान रखिएगा, 220 से 225 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ब्रेकआउट ही ऑलरेडी दे चुका है। मोमेंटम प्ले हम कभी भी कर सकते हैं अगर मार्केट सपोर्ट कर रहा है तो। पर ये स्टॉक अगर मार्केट किसी भी कारण से डिप देता है तो हमारे नोटिस में रहना चाहिए। अगर इमीडिएटली 246 के लेवल को क्रॉस करता है तो 249 से 253, 258 के लेवल्स इसके लिए ओपन हो जाते हैं। पर कल के दिन टुवर्ड्स द सेकंड हाफ इस स्टॉक में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी मिल जाए तो शॉक मत होइएगा। फाइनल इंपॉर्टेंट स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए पिछले एक महीने का चार्ट, कितनी बार 2000 के लेवल पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट आपने और हमने यहां पे डिस्कस किया है एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज 2600 के ऊपर पहुंच चुका है। अभी भी 2500 से लेके 2450 के लेवल के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, हमारे नोटिस में रहना चाहिए। मोमेंटम की बात करें तो 2655 के लेवल क्रॉस करते ही 2680 से 2700 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। मैं यूजुअली ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक में मोमेंटम प्ले करने की कोशिश नहीं करता हूं, पर हां, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो मेरे नोटिस में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स में से एक हो जाता है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट।
जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट 2 है। अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो की तो 0.90 के आसपास है, जो कंफर्टेबल हो जाता है। अगर ये कभी भी 0.75 के नीचे या 0.7 से नीचे जाता है तो काफी अट्रैक्टिव बाई जोन की तरफ चले जाता है। मेजर रेजिस्टेंस आता है हमारे पास अब 18,100 का, जो रेगुलरली चल रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 17,700 का। कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट को किसी भी तरीके से 17,700 को डिफेंड करके बने रहना उसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर बने रहता है तो वापस से मार्केट हमें कभी भी मोमेंटम में मिल सकता है। अगर अगली बार 17,700 के लेवल्स के आसपास रीटेस्ट करने गया तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ सकती है, पर एक्चुअली ये दिक्कत नहीं होगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ही होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। यहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधाधुंध क्वांटिटी बढ़ा दें। अगर आपकी क्वांटिटी इस कंट्रोल में नहीं है तो आपके लिए काफी दिक्कत की बात हो सकती है। कुकू एफएम को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करना मत भूलिएगा। IAFK है 50 कोड, जहां पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा।